Hello and good morning, my dear students. Myself Adiba, and I welcome you to your maths class. In today's maths class, I have already sent you one NCRT solution video, and in this video, I am going to give you some exercises that you have to do in your maths notebook related to the same chapter. Okay, listen carefully what I am going to explain and do all these exercises in your maths notebook beautifully. Okay, listen carefully and watch till end. First of all, you will write down date, which is 3rd of November 2020. The day is Tuesday. Chapter number 12, give and take. 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. हम सबको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसा होते हैं? 100 पैसा. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू मेक अ बिल. आप जब भी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं या आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो यू गेट अ बिल. यू ऑलवेज गेट अ बिल, राइट? उस बिल में क्या लिखा होता है? नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3, कितने आइटम्स आपने खाए, उन आइटम्स के नेम और कौन सा आइटम कितने रुपए का था, है ना? जैसे यहाँ दिखाया हुआ है सीरियल नंबर, आइटम्स, रुपीज़. यहाँ पर 2 आइटम्स आर देयर, डोसा एंड उत्तपम. And dosa is of rupees 23, uttapam is of rupees 28, and the total bill is, दोनों को ऐड कर दिया. Here the bill is rupees 51. Now let's see. Here is one question. Shyam went to the market to buy the following things. श्याम बाजार गया ये चीज़ें खरीदने के लिए. Make a bill for idli rupees 15, soup rupees 27, दही बड़ा rupees 25. 3 आइटम्स उसने खाए या खरीदे और उनका बिल उसे मिला लाइक दिस. श्याम हैज़ रुपीज़ 100 विद हिम. हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हिम. श्याम का टोटल बिल हुआ था तीनों चीज़ों का रुपीज़ 67. टोटल रुपीज़ 67 और श्याम के पास 100 रुपये थे. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि श्याम के पास बिल देने के बाद कितने पैसे बचे. So first of all we have written here Shyam has rupees 100. श्याम के पास 100 रुपीज़ थे. टोटल बिल हुआ रुपीज़ 67. मनी लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में से जो बिल बना था उसको माइनस कर देंगे. 100 में से हमने 67 को माइनस किया. हियर वी हैड 0, तो 0 ने क्या किया? बोरो किया. यहाँ से 10 हो गया. 10 में से 7 गया 3. देन व्हेन this 0 borrowed 1 from here what it becomes 9. Now 9 में से 6 कट किया, you will get 3 again, and again जब इस 0 ने 1 से borrow किया था तो इस 1 के पास कुछ भी नहीं बचा. here it is 0. okay, now let's see the next question. In this question Ajay has rupees 463. There is a boy Ajay जिसके पास rupees 463 हैं. If he purchases the following items, how much money will be left with him? अगर वो जो ये आइटम हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो आइटम खरीदेगा तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे. यहाँ पर हमें बिल भी नहीं दिया गया है बना हुआ, हमें बिल भी बनाना है सोल्यूशन में. हमें सिर्फ आइटम्स के नेम दिए हुए हैं. ठीक है, आइटम क्या क्या है? टॉप रुपीज़ 140, पेन रुपीज़ 10, अम्ब्रेला रुपीज़ 100 एंड बुक रुपीज़ 60. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बिल बनाया है. बिल बनाने के लिए यू विल मेक 1 कॉलम ऑफ सीरियल नंबर, अनदर ऑफ आइटम्स एंड द नेक्स्ट कॉलम विल बी ऑफ कॉस्ट. 1 सबसे पहला हमारा आइटम क्या था? टॉप रुपीज़ 140, देन पेन रुपीज़ 10, अम्ब्रेला रुपीज़ 100 एंड बुक रुपीज़ 60. आपने सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा, आइटम्स लिखे, उनकी कॉस्ट लिखी. नाउ यू विल फाइंड आउट द टोटल. टोटल क्या आया? 310. इन चारों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. हमें टोटल मिल गया 310. नाउ क्या फाइंड आउट करना है? अजय के पास 463 रुपीज़ थे. तो अब कितने बचे? बिल देने के बाद अजय के पास कितने रुपए बचे? इसके लिए यू विल माइनस. पहले टोटल बिल निकालने के लिए ऐड किया. अब अजय के पास जो रुपए थे उनमें से उसके पास कितने रुपए बाकी हैं? टू फाइंड आउट दिस यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट यू विल राइट अजय हैज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 463. अजय के पास 463 रुपीज़ थे. टोटल बिल हुआ रुपीज़ 310 माइनस मनी लेफ्ट 3 minus 0 3, 6 minus 1 5, 4 minus 3 1. Rupees 153 is our answer.
So this is how you will make a bill. Okay, आप कभी भी you're going to market or to a restaurant or to shopping, तो you can find out घर आके आपका total आपने कहाँ क्या खरीदा, कितने का खरीदा, and you can write the items and their cost and the total amount, और फिर आपके पास कितने पैसे बचे. You can do this by this method. I hope you all have understood this thing. I request all of you to do this work in your maths notebook beautifully. All this work, okay? This and this. You have to do this in your maths notebook. My dear students, take care of your health. Keep revising all your syllabus, as in December your periodic exam will be there and every month you will be having class tests. So keep revising, keep completing your work on time. Okay? Take care of yourself and have a beautiful day.